Hello students, welcome to this channel SIT classes. अगर इस चैनल में नए हो do subscribe to this channel. My name is Shakti. And I'll be taking your classes here in this channel. Okay. तो ये NTSC का लेक्चर नंबर 6 है. NTSC मास्टर कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ पर हम फिज़िक्स का चैप्टर ये जो चैप्टर है तुम्हारा मोशन, ये इस मोशन चैप्टर का 6th यूनिट है. ओके. यहाँ पर हम सारे चैप्टर्स को एनटीएससी के बेसिस पे जो भी है सब एक्सप्लेन कर रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. और इस लेक्चर के बेसिस में फ्री टेस्ट्स अवेलेबल हैं जिसको फ्री में दे सकते हो ताकि तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना तुम्हें समझ में आया है वो तुम्हें समझ में आए. ओके. एंड वंस अगेन कोई भी डाउट्स हो, कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आया हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you guys out. ओके. तो ये एनटीएससी का मास्टर कोर्स लेक्चर नंबर 6 का मोशन का यूनिट नंबर 6 है. ठीक है. तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. ना इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन में there is equal displacement in equal intervals of time. Equal displacement in equal intervals of time. ठीक है. जिसके वजह से जो भी तुम्हारा वेलोसिटी आ रहा था उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे में ये जो तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते, अगर इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर देखते तो वो तुम्हारा क्या आ जाता, वो तुम्हारा एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनता है. स्ट्रेट लाइन. ओके. ऐसे ही तुम्हारा अगर नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अगर मान लो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है. ठीक है. तो ऐसे में इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब change in velocity upon time taken. ठीक है. तो किसी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, दिस स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, if acceleration is constant, ठीक है, तो तुम्हारा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा लगेगा देखने में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी अ लीनियरली स्ट्रेट लाइन. लीनियरली स्ट्रेट लाइन. ओके. और भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
gives velocity, ओके। और फिर तुम्हारा एक और पॉइंट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph gives acceleration और area of velocity time graph gives displacement। तो ये डिफरेंट केसेस हमने देखे थे और इनके ग्राफ्स के बारे में बताया गया था इन सब के डेफिनेशंस में। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोशंस हो रहा है उनके जो रिस्पेक्टिव ग्राफ्स हैं उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके तो यहाँ पर अगर ये तुम्हारा क्या है कि पोजीशन देखो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। देखो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस में पोजीशन है। पोजीशन जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस के लिए लिख सकते हैं दैट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। तो बेसिकली एज टाइम इंक्रीजेस, एज टाइम इंक्रीजेस, तो जब तुम्हारा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन जब चेंज नहीं हो रहा है तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, ये बेसिकली यहाँ मोशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट केस था और ये तुम्हारा सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पोजीशन देखो यहाँ पे कई सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसे करके ये तुम्हारा ये है पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, ये एक पॉइंट है, तो इन सबको अगर ऐसे करके प्रोड्यूस करके देखें तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा मल्टीपल पोजीशंस आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर multiple positions at a given instant of time, at a given instant of time। ठीक है, तो मल्टीपल पोजीशंस जो है ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल पोजीशंस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा ऐसा कि ये तुम्हारा थर्ड केस है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। ये तुम्हारा थर्ड केस है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, जहाँ पर ये जो है ये तुम्हारा लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो कि बेसिकली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तुम्हारा इक्वल चेंज इन पोजीशन आ रहा है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में तुम्हारा इक्वल चेंज इन पोजीशन आ रहा है। सबको प्लॉट करते जाएंगे तो तुम्हारा ऐसे करके लीनियरली स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ऐसे सबको प्लॉट करते जाएंगे तो तुम्हारा लीनियरली स्ट्रेट लाइन आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस के लिए लिख सकते हैं कि देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और जैसे तुम्हारे यहाँ पे चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है, ठीक है, इसको चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
तो ये जो तुम्हारा क्या हो गया, दिस मोशन इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, ये यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो तुम्हारा चेंज हो रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे तुम्हारा देखो, यहाँ पर स्लोप ऐसे है, यहाँ पर स्लोप ऐसे है, और हर पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ठीक है, ये जो तुम्हारा पोजीशन है, इसका अगर इक्वेशन लिख करके देखें, ठीक है, तो तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली तुम्हारा रेस्ट पे था, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो मान लेते हैं, तो ये पॉइंट तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस में, चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन वाई एक्सिस change in position represents displacement। in y axis change in position represents displacement। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब तुम्हारा y axis में चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिख सकते हैं, दैट ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इस ग्राफ के लिए। फॉर दिस ग्राफ position is proportional to t square as per this relation। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे देखो a जो है ये तुम्हारा एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पर। देखो, अगर लीनियरली स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जैसा कि तुम्हारा ग्राफ नंबर 3 में दिख रहा है। और इस किस्म का अगर लाइन है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, और एज पर रिलेशन तुम्हारा क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, एंड ऑल्सो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है, नॉट वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पिछले वाले स्लाइड में 4 देखा गया था। ठीक है, 4 पॉइंट्स कवर हो चुके थे, तो ये तुम्हारा 5th पॉइंट है। 5th, 6th, 7th, 8 और ये तुम्हारा हो गया 9। ठीक है, तो 5th वाले के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ऐसे करके लाइन जा रहा है, तो हर पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखने जाएं, तो वाई एक्सिस में तुम्हारा क्या, अगर चेंज इन पोजीशन देखें, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में देखें, और यहाँ पे चेंज इन टाइम देखें, तो बेसिकली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो हम देख सकते हैं कि स्लोप क्या आ रहा है, एट एवरी पॉइंट स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। और ऐसा कि ये लाइन अगर ऐसे चल गया, तो इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे स्लोप जीरो हो जा रहा है। ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम। तो 5th ग्राफ के लिए अगर देखें, है ना, कि तुम्हारा स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। और स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हारा क्या बताता है, वेलोसिटी।
तो इसका मतलब ये तुम्हारा केस किस चीज़ का हो गया, डी एक्सेलरेशन का। ये केस बता रहा है डी एक्सेलरेशन का, मतलब इस केस में तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है एंड नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है और तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखते हैं तुम्हारा ग्राफ नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है वो तुम्हारा ऐसा करके डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियली या टी इक्वल टू 0 पोजीशन का एक डेफिनेट वैल्यू था, है ना, पोजीशन का एक डेफिनेट वैल्यू था। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे देखो कि मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, और ऐसे करके ये मेरा, ऐसे करके ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या फिर जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो इनिशियली जो है ये पार्टिकल कहाँ था, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ था, मान लो दिस इज इक्वल टू +10 मीटर्स। तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा +10, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा +10। फिर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल जो है अब अगर मान लो इस direction में ट्रैवल करे तो क्या होगा, यहाँ पे 8, 6, 4, 2 और फाइनली 0 तक रीच करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे करके ये +10 है, तो 8, 6, 4, 2 ऐसे करके तुम्हारा क्या होगा, देखो पार्टिकल धीरे धीरे करके ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। और उसके बाद फिर पार्टिकल अगर ऑपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में अगर चलते जाए तो क्या हो जाएगा, -2, -4 एंड -6 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली इस किस्म का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो पार्टिकल पहले जो था दूर था, ठीक है, दूर था, जहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ओरिजिन से दूर था। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे एज टाइम पासेस इट इज़ रिटर्निंग टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, रिटर्निंग टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पॉइंट एंड फाइनली सरपासिंग इट। ठीक है, अ पार्टिकल moving towards its original point and finally surpassing it। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा देखो पहले ही यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो बेसिकली यहाँ पे जो भी ओ ए के लिए जो भी तुम्हारा स्लोप होगा, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव है। इसके बाद फिर तुम्हारा ए बी के लिए इट इज़ प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे बेसिकली ये भी पॉजिटिव स्लोप ही है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप का वैल्यू अलग होगा। ठीक है, ए बी में भी तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, बट इट इज़ लेस देन ओ ए। और ऐसे तुम्हारा बी सी में तुम्हारा क्या है, बी सी में जो तुम्हारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो हल्का सा डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे सी और ये पॉइंट ले लेते हैं डी, तो सी डी पे तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा पूरा नेगेटिव है। सी डी में जो वेलोसिटी है ये तुम्हारा पूरा पूरा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जो भी तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वैरिंग वेलोसिटी। पहले पॉजिटिव था, फिर तुम्हारा स्लोप का वैल्यू चेंज हुआ यहाँ पे, तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हुआ, फिर यहाँ पे नेगेटिव में चेंज हुआ, और फिर यहाँ पे नेगेटिव में और इंक्रीज हो गया, चेंज हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखें। तो यहाँ पर अगर देखें कि एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का देखो दो डिफरेंट पोजीशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन instant there are
two positions of the moving body. There are two positions of the moving body. ठीक है, तो this is not possible practically. This is not possible practically. Okay. पॉइंट नंबर 9 देखें तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो इनिशियली पोजीशन डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन 0 हो गया। तो बेसिकली इस केस को ऐसे समझो कि तुम्हारा ये ओरिजिन है और इनिशियली जो पार्टिकल था वो यहाँ पे तो कहीं था +10 में। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है इसके पास आ रहा है तो यहाँ पर ओरिजिन तक पहुँचा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल जो ऐसे करके फाइनली जब तुम्हारा ओरिजिन तक पहुँच रहा है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, वापस से इस डायरेक्शन में तुम्हारा मूव करने लगा। ठीक है, तो पार्टिकल तुम्हारा क्या हो रहा है, पहले ओरिजिन की तरफ आया और उसके बाद फिर ओरिजिन से दूर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूविंग पार्टिकल इज कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। इनिशियली moving particle is coming towards origin and then finally moving away from it. And then finally moving away from it. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो ये 1, इसको ले लेते हैं 2 और ये तुम्हारा हो गया 3। तो एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे देख सकते हैं जो तुम्हारा वेलोसिटी के कई सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी के कई सारे वैल्यूज़ हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन निकालने चाहेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी इनफाइनाइट प्रैक्टिकली। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एट अ सर्टेन instant there are multiple values of velocity. So it means क्या कि acceleration, so it means that यहाँ पे इस केस में acceleration जो है वो तुम्हारा infinite है, which is again very much not possible. Okay, नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तुम्हारा देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये जो लीनियरली स्ट्रेट लाइन है इसके लिए लिख सकते हैं दैट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सच टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सिलरेटेड मोशन। और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन है क्योंकि स्लोप जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक्सिलरेशन जो है ये तुम्हारा क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव है और तुम्हारा क्या है, एक्सिलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट भी है। ओके, तो लीनियरली स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे आ रहा है और तुम्हारा इंक्रीजिंग है तो तुम्हारा क्या होगा, इट विल बी अ एक्सिलरेटेड मोशन, और ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिलरेशन है और कांस्टेंट एक्सिलरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जहाँ पे तुम्हारा
जो लाइन है वो तुम्हारा ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंजेस एट एवरी पॉइंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। और जो तुम्हारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, देखो हर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। तो ये तुम्हारा जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अ क्लासिक केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिलहाल तुम्हें एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पूछा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, पर ग्राफ में हो सकता है कि पूछ ले। पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड या फिर जो कि तुम्हारा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, इससे रिलेटेड तो कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे भी फिर से डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राफ नंबर 4, ये दिस इज ग्राफ नंबर 5 और ये तुम्हारा हो गया ग्राफ नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इज डिक्रीजिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो ये भी तुम्हारा केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, ओके। इसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 देखें, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और यहाँ पर क्या है कि जो स्लोप का वैल्यू देखो, स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लोप का वैल्यू, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, ठीक है, इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू है तुम्हारा कांस्टेंट। और इनिशियली देखो, इनिशियली है टी इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, नेगेटिव में था, और फाइनली क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, और बीच में कहीं 0 था, ठीक है। तो इनिशियली बॉडी का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली तो जो था, अगर बॉडी मान लो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो एक्सीलरेशन किधर काम कर रहा था, इधर काम कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस बॉडी के वेलोसिटी को पहले रिड्यूस करके तुम्हारा 0 तक ले आएगा यहाँ पे, v इक्वल टू 0, और फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑलरेडी काम कर ही रहा है, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे ये v तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप का वैल्यू हम देख सकते हैं कांस्टेंट है, और तुम्हारा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे स्लोप तुम्हारा पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव था यहाँ पे,
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब इनिशियली द पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, इनिशियली द पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि इनिशियली द पार्टिकल was traveling in a direction opposite to acceleration. ओके नेक्स्ट तुम्हारा देखो, यहाँ पर फिर से देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और तुम्हारा क्या है कांस्टेंट भी है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव है और तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा, जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा वो तुम्हारा कांस्टेंट आएगा, और ये भी तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या कि इनिशियली द पार्टिकल was traveling in a direction, initially the particle was traveling in a direction parallel to the direction of acceleration, मतलब इसका ठीक ऑपोजिट केस, इनिशियली अगर पार्टिकल जो है वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा वेलोसिटी v हो गया और एक्सेलरेशन यहाँ पे a तो काम कर ही रहा है। ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ नंबर 7, ये 8 और ये 9 डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पे देखो कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस के लिए लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है कांस्टेंट है, पर चूंकि ये तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है इसलिए तुम्हारा क्या लिखेंगे ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। पर यहाँ पर क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है पर एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर opposite to each other. Direction of initial velocity and acceleration are opposite to each other, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जो है बेसिकली रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है a, ठीक है। तो आफ्टर दिस इंस्टेंट क्या हो जाएगा, बॉडी जो है इस एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर ये डायरेक्शन देखो इनिशियली यू इस डायरेक्शन में था तो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे ऐसा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है,
ओके, तो यहाँ पे ग्राफ नंबर 8 देखो, यहाँ पर इनिशियली जो था, इनिशियली इसका वेलोसिटी बॉडी का 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0, और जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन इस केस में आ रहा है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा जा रहा है, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो तुम्हारा आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्लोप जो है या फिर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है और तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, पार्टिकल का 0 था। तो बेसिकली क्या है कि इसको अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो ये मेरा ओरिजिन है, इनिशियली बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे था, और ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सेस है, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है विद v वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके ओके, ये वाला ये ग्राफ देखो, यहाँ पे फिर से सबसे पहले तुम्हारा देखो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है और तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे करके ये तुम्हारा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये मान लो तुम्हारा ओरिजिन है, इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब बॉडी जो है तुम्हारा ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा मूव कर रहा है यू वेलोसिटी के साथ, और नेगेटिव डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन भी मिल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे जैसे v वेलोसिटी हो रहा है ड्यू टू a एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, देख सकते हो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, velocity and acceleration both are in same direction, ठीक है। Now different cases of acceleration versus time graphs, different cases of acceleration versus time graph। तो यहाँ पे देखो, ये y एक्सिस में एक्सेलरेशन है और x एक्सिस में तुम्हारा टाइम है, ठीक है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एज टाइम इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, तो ये तुम्हारा केस हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और जब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है तब तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तब तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को और क्या बोलते हैं, बेसिकली वो है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हैपन हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस के लिए देखते हैं तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, एज टाइम इंक्रीजेस एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, as time increases the value of acceleration, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव भी है और तुम्हारा कांस्टेंट भी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी है और तुम्हारा कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो नेगेटिव में है और तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एज टाइम इंक्रीजेस, ठीक है, दी
वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है और तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा क्या है, बस एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, बस एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको समझ ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिटार्डिंग मोशन है, ठीक है। नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये तुम्हारा फोर्थ ग्राफ देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। और इनिशियली जो एक्सेलरेशन का वैल्यू था वो तुम्हारा ज़ीरो था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा वैरिंग एक्सेलरेशन का केस है, ये तुम्हारा वैरिंग एक्सेलरेशन का केस है, वैरिंग एक्सेलरेशन जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इन एवरी पासिंग टाइम एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर फिफ्थ ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा और इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा केस है वैरिंग एक्सेलरेशन का, ये भी तुम्हारा केस है वैरिंग एक्सेलरेशन का, जहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये तुम्हारा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है ये तुम्हारा कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, देखो हर पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप जो है ये तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इस पूरे केस के लिए एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, acceleration is continuously increasing in a non-uniform manner, in a non-uniform manner, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे वैरिंग एक्सेलरेशन वाले केसेस जो हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जा सकते, पर ग्राफ भले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है ये तुम्हारा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 4th एंड 5th में देखें तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, भले यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और 5th में नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। नाउ कुछ एग्जांपल्स, ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, acceleration versus time graph for the following cases. If a body is projected vertically upwards with initial velocity u, take the projection point to be origin and upward direction as positive, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट, मान लो origin, और ऊपर का डायरेक्शन तुम्हारा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनके रेस्पेक्टिवली तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब सिंपली तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as लगा सकते हो, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्सेलरेशन क्या हो गया g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
तो एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है? एट मैक्सिमम हाइट तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होता है 0। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या हो गया? एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ है वो इसके प्रोपोर्शनल इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं एस इज इक्वल टू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, वो देखो तुम्हारा एस के इंक्रीज कर रहा है। और ये तुम्हारा क्या है? ये पॉइंट हो गया तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का। और एट मैक्सिमम हाइट तुम्हारा वैल्यू कितना आ रहा है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब जब तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने के बाद फिर क्या होगा? नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा। तो नीचे की डायरेक्शन में जो तुम्हारा हाइट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है वो भी इसी फंक्शन के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ से ऐसा करके डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब देखो एट मैक्सिमम हाइट टाइम अगर निकालें तो क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी 0 है, u मेरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, g यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इंटू टी। जी नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं और g ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो t विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? u अपॉन जी। तो इस टाइम पे तुम्हारा क्या हो रहा है? बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है यहाँ पर। तो देखो एट मैक्सिमम हाइट टाइम कितना हुआ? u अपॉन जी। तो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने में जब इसको u बाई जी टाइम लगा तो वापस नीचे गिरने में भी u बाई जी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम हो गया 2u बाई जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेस्पेक्टिवली तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, फॉर अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ पे इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। तो इनिशियली वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक है, इनिशियली जो तुम्हारा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो ऐसे करके, है ना, ये तुम्हारा ऐसे करके फेंका गया। तो यहाँ पे u जो है ये तुम्हारा इनिशियली पॉजिटिव है, और पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली नीचे की तरफ। तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करते करते मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो देखो, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g का वैल्यू तुम्हारा, एक्सेलेरेशन जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब नेगेटिव है। तो बेसिकली क्या हो गया? देखो इनिशियली तुम्हारा वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज करते करते मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा क्या हो गया था? 0 हो गया था। और फिर क्या हो जाएगा? फिर देखो इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ गिरने लगा। तो यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ गिरने लगा। तो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इस पूरे केस के लिए इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तुम्हारा नेगेटिव है। तो देख सकते हो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। यहाँ पर भी देखो स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे टाइम के लिए तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है यहाँ पे देखो g तुम्हारा नेगेटिव है और तुम्हारा देखो कांस्टेंट है। ठीक है, तो these are the correct representation for the graphs of position versus time graph, velocity versus time graph and acceleration versus time graph for a case when a body is projected vertically upwards with initial velocity u और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। ठीक है, और जिस पॉइंट से फेंका गया उसी को ओरिजिन माना गया। ओके, if a body is dropped from a height h above the ground, taking dropping point to be origin and upward direction to be positive। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि if a body is dropped from a height h, तो यहाँ पे मान लो ऐसा कि एक टावर है, एक टावर है, इस टावर के ऊपर से एक बॉडी जो है इसको ड्रॉप किया गया, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। तो आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि इनिशियली ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब यू टी वाला पार्ट जो हो गया इस इक्वेशन में वो हो गया 0। तो क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू, ये हो गया 0 तो क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो
अगर यहाँ से t के लिए फंक्शन लिखे तो t इज इक्वल टू, और एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन देखो नीचे की तरफ g है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s अपॉन जी अंडर रूट, ठीक है, 2s अपॉन जी अंडर रूट। तो अब देखो ऊपर का डायरेक्शन में ये डायरेक्शन तुम्हारा वर्टिकली अपवर्ड्स, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा, ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है, और ऐसे करके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये है, अगर मान लो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो दैट इज इक्वल टू 2s अपॉन जी। तो देख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट है इस फंक्शन का, तो ये ग्राफ तुम्हारा लीनियरली स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस टाइम पे देखो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन जी, इस टाइम पे तुम्हारा ये कहाँ पे हाइट कर, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, जो भी टावर का हाइट है वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो देखो हाइट ऑफ टावर हो गया माइनस एच, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है, तो नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस एच हो गया, और टाइम क्या हो गया अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। अब इसका रेस्पेक्टिवली अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे तो इनिशियली तुम्हारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जो टावर है और इस टावर का हाइट h है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था 0, तो यहाँ पे नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो आफ्टर t टाइम इस पॉइंट पे, मतलब जो टावर का हाइट है इस पॉइंट पे जब तुम्हारा ग्राउंड में स्ट्राइक कर रहा है तो इसका वेलोसिटी v है, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू g इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है इस केस में। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, तो v इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली तुम्हारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसलिए देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा लीनियरली इंक्रीज करते जा रहा है, ओके। अब देखो सिंस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो है इसको पॉजिटिव लिया गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एवरी केस वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, उल्टे डायरेक्शन में है, जो कि तुम्हारा नेगेटिव, और तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव हो गया यहाँ पे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया गया है, और क्या होगा कांस्टेंट है, तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है बट इट इज स्टिल नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे केसेस हो गए, ये तुम्हारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस केस के लिए, और ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। If a body is projected vertically upwards from a tower of height h with initial velocity u, take the projection point to be the origin and upward direction as positive, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करके टावर है, ऐसे करके टावर है, और इस टावर का हाइट है h, यहाँ से क्या है एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, इस केस में ऊपर की तरफ फेंका गया u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव लिया गया है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव लिया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमेशा नेगेटिव की मतलब नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन तुम्हारा हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो पार्टिकल है ये सर के मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, ठीक है, अपना ये जो न्यू मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक रीच करेगा, और फिर क्या होगा इस मैक्सिमम हाइट से बॉडी जो है फाइनली तुम्हारा नीचे आएगा और कहाँ पर ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फाइनली तुम्हारा ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो मोशन हो रहा है, यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक, इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब u वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हारा जब g एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ में हम फेंके u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, तो ये एट दिस न्यू मैक्सिमम हाइट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस के लिए अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स माइनस 2g, और ये तुम्हारा ले लेते हैं मैक्सिमम हाइट, इस केस में इसको ले लेते हैं कैपिटल H, ठीक है। तो यहाँ से इस h का वैल्यू अगर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g।
तो h हाइट से अगर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के न्यू मैक्सिमम हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो देखेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखें तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है जिसका वैल्यू तुम्हारा ये है, ठीक है। तो दिस इज द न्यू मैक्सिमम हाइट, न्यू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ने में इसको u बाई जी टाइम लगेगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देख सकते हैं, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है 0 एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो यहाँ पर ये एट दिस टाइम ये अपने न्यू मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब देखो यहाँ से डिक्रीज होते होते देखो इस पॉइंट पे 0 हो गया, मतलब क्या कि ये देखो अगर हम इस पॉइंट से फेंके और ये यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो बेसिकली क्या है कि वापस जहाँ पर हम फेंके थे वापस वहीं आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एट 2u बाई जी टाइम क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो जो कि मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ से हम फेंके थे ये वापस वहीं आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा आगे बढ़ते मतलब गिरते जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूर गिरेगा, माइनस एच तक गिरेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे कितना गिरा, माइनस एच तक गिरा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर सच अ केस। वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा, और उसके बाद फिर जब तुम्हारा यहाँ से लेकर के नीचे आएगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो वेलोसिटी पहले यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ और फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते जा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है आफ्टर टाइम u बाई 2g, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब इसके बाद फिर तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो, अगर देखें तो वो तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है और तुम्हारा हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को जब हम पॉजिटिव लिए हैं तो एक्सेलरेशन का जो तुम्हारा मतलब वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, पर इसके साथ अगर कंपेयर करें, इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कंपेयर करें, तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तुम्हारा किस डायरेक्शन पे होगा, वो तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दिस इज वाई यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, येट इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल है इसको एक सर्टेन हाइट, टावर एक सर्टेन हाइट है, यहाँ से अगर ऊपर फेंके तो बॉडी जो ऐसे करके मूव करके और वापस ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन तुम्हारा ये पॉजिटिव है, तो इसी के लिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, और ये थर्ड केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, ओके। A particle starts from x equal to 0 and initial speed 10 meters per second and moves with constant speed 10 meters per second for 20 seconds and then retarding uniformly comes to rest in next 10 seconds. The acceleration versus time graph is. तो पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्रॉम x इक्वल टू 0 ये पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ और इसका इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो एट सारे केसेस लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये तुम्हारा पहला केस है। एंड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ से क्या है, सेकेंड क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड दिया है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये कितने टाइम के लिए दिया है, फॉर 20 सेकेंड्स, फॉर 20 सेकेंड्स। इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि एंड देन रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है आफ्टर 20 सेकेंड्स,
और यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन का वैल्यू जो भी होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, और चूंकि रिटार्डेशन है तो ये तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। और कितने टाइम में स्टॉप हो जाता है? फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो इनिशियली देखो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फॉर 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो बेसिकली देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 है फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि तुम्हारा रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज बेसिकली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन तुम्हारा देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और अगले 10 सेकंड में क्या हो जाएगा? ये बॉडी रेस्ट मतलब रुक जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्राफ खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा इसके 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन निकाले दैट इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 0 माइनस 10 अपॉन 10, तो देख सकते हैं -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो रिटार्डेशन का वैल्यू कितना आया? 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाए तो एट x इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो एट x इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये 20 सेकेंड्स तक 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो फॉर 20 सेकेंड ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और उसके बाद फिर देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन के साथ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पे जो इसका स्लोप का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू हो जाएगा -1, बिकॉज ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। तो यहाँ पे इसका रिटार्डेशन इसके लिए आ जाएगा -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइनली तुम्हारा इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? ठीक है, तो इनिशियली तो तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो फॉर 20 सेकेंड्स जो भी पोजीशन होगा दैट x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10, जो कि तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, 10 इंटू 20। ठीक है, तो देखो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? देखो 200 आ गया, तो x इज इक्वल टू 200 मीटर्स। देखो, और फिर अगले 10 सेकंड के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगले 10 सेकंड के लिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या था? देखो इनिशियल मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना? 10 मीटर्स पर सेकंड, तो 10 इंटू टाइम कितना है? 10, क्योंकि 10 सेकंड लग रहा है इसको रुकने में, माइनस हाफ क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो -1 इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 100 अपॉन 250, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 100। तो ये फर्दर तुम्हारा आगे कितना ट्रैवल कर रहा है? 100 माइनस 50 इक्वल्स 50 मीटर्स। तो ये ऑलरेडी 200 मीटर मूव कर चुका था। अब ये और आगे कितना मूव किया? और आगे ये 250 मीटर्स मूव किया है। ठीक है, और आगे ये कितना मूव किया? 250 मीटर्स मूव किया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया 250 मीटर्स। ठीक है, तो दीज आर द रेस्पेक्टिवली तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ईच ऑफ दिस कंडीशंस फॉर दिस गिवन सिनारियो। अब देखो अगर तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तुम्हारा ऐसे है जहाँ पे वेलोसिटी इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी के वैल्यू जो है, वेलोसिटी का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर
नेगेटिव स्पीड तुम्हारा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जिस जगह पे तुम्हारा वेलोसिटी जितना तुम्हारा नेगेटिव में गया है उतना क्या कर लोगे, उतना इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव में ले आओगे, तो वो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, इसी की वजह से इसका तुम्हारा क्या पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। जबकि स्पीड जो है, जबकि स्पीड क्या है, स्पीड तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर इसका वेलोसिटी का वैल्यू अगर था, मान लो इस पॉइंट पे अगर -10 मीटर्स पर सेकेंड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी टाइम इंटरवल में, उसी टाइम पे यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेलोसिटी का मतलब स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, +10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जो भी नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, तो वो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का रेस्पेक्टिवली स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे फिर से तुम्हारा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी इस केस में तुम्हारा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पर मतलब इसका स्पीड इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी भले डिक्रीज कर रहा है, पर इट इज स्टिल इन दी पॉजिटिव हाफ ऑफ द ग्राफ, क्योंकि देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ का पॉजिटिव हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, बस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू ये तुम्हारा ये पॉसिबल है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इट इज स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें तो क्या हो गया, वेलोसिटी तो पूरा पूरा नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव हो गया। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्पीड, क्योंकि स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, तो ये जितना नेगेटिव हुआ उसको अगर पॉजिटिव कर दोगे तो वो उसका रिस्पेक्टिवली स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, जितना यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ उतना ही यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दोगे तो वो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। ये तुम्हारा केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का, ये तुम्हारा केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर तुम्हारा अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। और हम यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू से देख सकते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका रेस्पेक्टिवली जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा, जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका तुम्हारा क्या होगा, जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा उसका तुम्हारा स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी का वैल्यू जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, और सिंस तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्लोप बेसिकली कांस्टेंट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है वो तुम्हारा ऐसे करके कांस्टेंट स्लोप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये स्लोप जो है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जो कि तुम्हारा ठीक इसके बराबर है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, velocity is positive and constant।
यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो बेसिकली ये तुम्हारा केस हो गया किसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है वो तुम्हारा ज़ीरो है। तो बेसिकली इक्वेशन का ये पार्ट ज़ीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखो यहाँ पे ये जो लाइन बना दैट इज एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो तुम्हारा ऐसा बना जिसमें तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हारा इज रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और तुम्हारा क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ यहाँ पर क्या है इस केस में कि देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का एक सर्टेन वैल्यू है जो कि तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिक्रीज करते जा रहा है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो बेसिकली ये तुम्हारा केस क्या हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या लिख सकते हैं, स्लोप जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन जो भी है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली इसको अगर समझने जाए तो ऐसे करके इनिशियली क्या था, इनिशियली बॉडी का मान लो वेलोसिटी तुम्हारा इस डायरेक्शन में u है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो ये रिटार्डेशन का केस हो गया। तो ऐसे करके क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसका वेलोसिटी हो गया ज़ीरो और एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, बॉडी इस एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा v वेलोसिटी के साथ। तो देख सकते हो कि इनिशियली तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है और फिर क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, फाइनली इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका रिस्पेक्टिवली अगर तुम्हारा देखें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्शन अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, और वो किस डायरेक्शन में हुआ, ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो इस तरफ में जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटर्न एज एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस किस लिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए। तो देख सकते हैं जो भी इसका वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इसको रुकते रुकते ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एक फाइनाइट एस डिस्प्लेसमेंट कर गया। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ में तुम्हारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकते रुकते इतना दूर ये पहुँच गया ट्रैवल करके। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हारा वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रहा था और ऑपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो क्या होगा कि इस सर्टेन पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया,
कि डिस्प्लेसमेंट जो है अब इस केस में तुम्हारा क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली जो भी तुम्हारा इस केस के लिए तुम्हारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही फंक्शन होगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस एस आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जा रहा है। और आफ्टर दिस मच टाइम, आफ्टर टी टाइम क्या हो गया, देखो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि देखो पार्टिकल जो है, पार्टिकल अपना पोजीशन से निकला, यहाँ तक पहुँचा, फिर क्या हुआ, वापस आ रहा है और वापस यहाँ तक पहुँचा। तो देख सकते हैं कि ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो तुम्हारा ज़ीरो हो गया। इसलिए देखो ये वापस, या जितना पॉजिटिव हुआ था उतना नेगेटिव भी आ गया। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन का वैल्यू था वो तुम्हारा कांस्टेंट था और नेगेटिव था, दैट्स वाई एक्सेलेरेशन का देखो जो हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है और नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के बेसिस में कुछ फ्री टेस्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसको फ्री में दे सकते हो, ताकि इस लेक्चर के बेसिस में जो भी थ्योरी और कंसेप्ट्स बताए गए हैं उसको तुम चेक कर सको कि तुम्हें कितना समझ में आया है। ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो आई विल हाईली सजेस्ट डू अपीयर टू फॉर दिस टेस्ट, डू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, इस यहाँ पे इस चैनल में तुम्हें फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और फ्री में स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इन सभी के लिंक्स जो है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वंस अगेन दिस इज SIT क्लासेस एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल SIT क्लासेस। माय नेम इज शक्ति and I'll be taking your classes here in this channel. ठीक है, एंड वंस अगेन कोई भी डाउट हो, कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कैसे सॉल्व करना है, feel free to ask me. I will definitely try to get you back in the comment section to your questions. Okay, so do feel free to ask and I will definitely try to get back to you in your comment section. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा मोशन का और भी टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसको भी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।